कहते हैं? चलिए, आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। जिसके द्वारा सुख मिले। क्या मिले? सुख मिले। जिसके द्वारा मालकियत मिले। ठीक है, सही है। जिसके द्वारा सुरक्षा मिले। ठीक है। और जिसके द्वारा भौतिक साधन मिले, उसे धन कहते हैं, है ना। यानी जो सुख देता है, सुरक्षा देता है, मालकियत देता है, भौतिक सामग्री देता है, उसे धन कहते हैं। ठीक है। तो धन किस लिए है? सुख के लिए है, सुरक्षा के लिए है, मालकियत के लिए है और भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए। 4 कारण हैं। कितने? 4। कौन कौन से? सुख, मालकियत, भौतिक साधन और सुरक्षा। ठीक है। अच्छा, धन सुख देता है क्या? पहला शब्द है कि धन सुख देता है। आपसे ही पूछ लेती हूँ, धन सुख देता है क्या? चलो, सुख को बाद में लेंगे। सुरक्षा देता है क्या? धन होने के बाद में मृत्यु होती कि नहीं होती? धन ने तुम्हें मृत्यु से बचाया क्या? नहीं। धन ने तुम्हें बीमारी से बचाया क्या? भाई, कुछ बीमारी ऐसी है जिनका इलाज आप धन से करवा सकते हो, मगर कुछ बीमारी ऐसी है जिसका इलाज भी नहीं है। बोलिए ना। तो सुरक्षा मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फाइनल। मिले और ना मिले कोई जरूरी नहीं है, सुरक्षा। तीसरा कारण क्या था? मालकियत। तुम अभिमान के कारण से मालकियत चाहते, बड़ा बनना है, बड़ा आदमी। बड़ा आदमी कौन है? अरे वो बहुत बड़े आदमी है। तो बड़े आदमी हाइट से हैं क्या? नहीं। अरे वो बहुत बड़े आदमी है, वजन से हैं क्या? नहीं। किससे वो बड़े आदमी है? धन से। कब तक बड़ा है? बोलिए ना। कब तक बड़ा है? जब तक धन है। अब कोई रजिस्ट्री है कि धन सारी जिंदगी रहेगा, कभी घाटा पड़ेगा ही नहीं? कोई गारंटी है क्या कि कभी भी धन वो तुम्हारे पास से जाएगा नहीं? गारंटी है? नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तुम कब तक बड़े आदमी हो और धन गया, मालकियत गई, छोटे आदमी बन गए। कौन से आदमी बन गए? हाँ, धन है तो बड़े आदमी, धन नहीं है तो छोटे आदमी। ठीक है। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। बड़ा आदमी रहेगा हमेशा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। चौथा कारण कौन सा था? भौतिक साधन की प्राप्ति। मोबाइल, टीवी, एसी, कूलर, कंप्यूटर, लैपटॉप और क्या क्या है, कार, गाड़ी, घोड़ा, और तुम्हारी जो रसोई की मशीनें, कपड़ा धोने की मशीनें, मिक्सी, ये किससे मिलती हैं? धन से मिलती है ना। तो भौतिक साधन धन से मिलते हैं, इसलिए तुम क्या कमाते हो? धन कमाते हो, है ना। अब ये क्यों, मान लो कपड़े धोने की मशीन लाए, है ना, तो किसके लिए लाए? सुख के लिए लाए कि दुख के लिए? सुख के लिए। जिसके घर में मशीन नहीं है वो दुखी, और जिसके घर में मशीन है वो सुखी। फाइनल। हाँ या ना? गारंटी है या नहीं है? हैं? गारंटी दे रहा है क्या कि मशीन आ गई है तो सुखी हो जाओगे, टीवी आ गए तो सुखी हो जाओगे, मोबाइल आ गया तो सुखी हो जाओगे? इस बात की कोई गारंटी है क्या? नहीं है। आप ही कह रहे हो। अच्छा, टीवी देखने से आंखें खराब होती कि नहीं होती? और आंखें खराब होने से दुख होता कि नहीं होता? तो टीवी ने क्या दिया?
हैं? जब तुम कपड़ों को कूट कूट के हाथ से धोते थे और निचोड़ते थे तो हाथ में ताकत होती थी, हाथ मजबूत होते थे, हाथ में शक्ति होती थी। जब से मशीन आई है वजन भी नहीं उठाया जाता है। तो हाथ ने मशीन ने तुम्हारी शक्ति को कमजोर किया या बढ़ाया? तो सुख हुआ कि दुख? मैं नहीं कह रही, आप ही कह रहे हो। हैं? जिस समय लोग पैदल चलते थे तो घुटनों के दर्द नहीं होते थे, कमर के दर्द नहीं होते थे, और 10-10 किलो 20-20 किलो वजन रख के और 10-10 किलोमीटर चल जाते थे और शरीर मजबूत होता था। ना उन्हें शुगर होती थी, ना उनको थायराइड होता था, ना उनको बीपी होता था, ना उनको हार्ट अटैक होता था, और ना उनको क्या कहते हैं वो कैंसर होता था। ठीक है, अब घूमने के लिए आ गई गाड़ी, चलाने के लिए आ गई बाइक, घुटनों का दर्द हर घर में मिल जाएगा, कमर का दर्द हर घर में मिल जाएगा, शुगर बीपी हर घर में। तो तुम्हें गाड़ी देखकर सुखी किया कि दुखी किया? अब तुम ही बताओ, सुखी किया कि दुखी किया? हैं? दुखी किया। ओहो, कितने सच्चे लोग हैं। हाँ, मंदिर में बैठ के सच तो बोलना ही पड़ेगा, और सच तो सच है, आज नहीं मानो कल मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। कितनी आप गाड़ी चला लो, कितनी बाइक चला लो, कितना भी कर लो, जब भी सुख मिलेगा तो आत्मा से मिलेगा। बाहर की जितनी वस्तुएं, जितनी भौतिकता बढ़ रही है, जितने सुख के साधन बढ़ रहे हैं, वो सुख के साधन नहीं, सारे दुख के साधन हैं। पहले कभी सुना किसी को डिप्रेशन हुआ है? बचपन में कभी किसी को सुना डिप्रेशन हुआ है? नहीं सुना। और अब जिसको देखो वही डिप्रेशन में है। किसने दिया ये डिप्रेशन? मोबाइल ने। किसने दिया? मोबाइल ने। मोबाइल में स्पीड बहुत है। यदि तुम्हारे मोबाइल में स्पीड ना हो तो घर में क्या लगवाते हो? हैं? वाईफाई। भाई स्पीड चाहिए। तुम जितनी स्पीड से मोबाइल देख रहे हो उतनी स्पीड से तुम्हारा दिमाग तेजी से काम कर रहा है, और जितना ज़्यादा इससे काम लोगे ये उतनी जल्दी थक जाएगा, और जितनी जल्दी थकेगा तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोबाइल जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करो, नहीं है ज़रूरत, मशीन है। कपड़े की मशीन कितनी चलाते हो? जितने कपड़े धोने हैं। मिक्सी कितनी चलाते हो? जितना सामान पीसना है उतनी चलाते हो ना, हैं? तो मोबाइल और टीवी भी एक मशीन है, और ये दिमाग भी एक मशीन है। इस मशीन को उतना ही चलाओ जितनी ज़रूरत हो। यदि तुम कपड़े धोने वाली मशीन में दिन भर कपड़े धो तो कितने समय चलेगी वो मशीन? बोलिए ना, जल्दी खराब हो जाएगी। और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दिन में थोड़ा थोड़ा चलाते रहो तो लंबे समय तक चलेगी। उसको अच्छे से यूज़ करो, सही बटन दबाओ, सही तरीके से चलाओ, अरे बोलिए ना, तो लंबे समय तक चलेगी ना। उसको सही जगह रखो, सही हिसाब से रखो, साफ सफाई रखो, है तो सही लंबे समय तक चल जाएगी। और लापरवाही से चलाओ, ज़्यादा चलाओ, बेकार तरीके से चलाओ तो चाहे गाड़ी हो चाहे मशीन हो जल्दी खराब हो जाएगी। ऐसे ये दिमाग है, ऐसे ही ये दिमाग है। यदि लापरवाही से यूज़ किया ये जल्दी खराब हो जाएगा। यदि दिमाग को बुढ़ापे तक सही रखना है तो इसको सही तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तुम सबके प्रति लापरवाही करोगे वो दोबारा मिल जाएगा। मशीन दूसरी आ सकती है, टीवी दूसरी आ सकती है, गाड़ी दूसरी आ सकती है, लेकिन इस जीवन में तुम दिमाग दूसरा नहीं लगा सकते हो। और जो चीज़ तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी उसको तुम सही तरह से प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हें इसी को यूज़ करना है। तुम दूसरी मशीन का यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें इसी को यूज़ करना है। यदि इसके साथ लापरवाही करी, इसके साथ लापरवाही करी, इसके साथ लापरवाही करी और ये खराब हो गया तो फिर दुखी होने के अलावा दूसरा काम नहीं रहेगा।
और यही अपने बच्चों में संस्कार डालो, यही अपने बच्चों को सिखाओ। तो धन क्या देता है? सुख देता है कि दुख देता है? यदि सही तरह से प्रयोग करो तो सुख देता है, और लापरवाही से उपयोग करो तो दुख देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सही तरह से प्रयोग करो। तुम बाहर की मशीन की कीमत तो जानते हो, तुम अपने दिमाग रूपी मशीन की कीमत नहीं जानते हो। तुम बाहर की सामान की, धन के, सोने चांदी की कीमत जानते हो, मगर अपनी आंख की कीमत नहीं जानते हो। यदि आंख की कीमत जानते हो तो रात को 12 बजे तक मोबाइल नहीं चलाओगे। भाई आंखों का भी ध्यान रखना है, दिमाग का भी ध्यान रखना है। मोबाइल दूसरा आ जाएगा, तुम मोबाइल 1 साल में बदल लेते हो ना। आजकल के बच्चे, पुराना हो गया, डब्बा हो गया, अब इससे बढ़िया वाला क्या आ गया, दूसरा नया, वो क्या आता है, नए तरीके आते ना उसमें, वर्जन। तो वो नए वर्जन वाला आया, अब ये तो पुराना हो गया, हटाओ इसको आधे दाम में बेच दो, नया खरीद लेंगे। तुम्हें मोबाइल तो नया मिल गया, वो खराब हो गया तो, लेकिन ये हैंग हो गया तो इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और जो चीज़ ओरिजिनल होती वो ओरिजिनल होती है। और एक बार यदि कहीं जाके तुमने गाड़ी सुधरवा ली तो उसके पैच पुर्जे कहीं ना कहीं ढीले पड़ ही जाते हैं। जो ओरिजिनल आँख है वो ओरिजिनल है, इसका लापरवाही से प्रयोग मत करो। अपने दिमाग का लापरवाही से, कितने विचार दिमाग में डालने हैं इस बात का ज्ञान होना चाहिए। कितने चित्र अपने दिमाग में डालने हैं इस बात का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारे कंप्यूटर में ज़्यादा मैटर आ जाए तो हैंग हो जाता है कंप्यूटर। ऐसे दिमाग में ज़्यादा मोबाइल चलाया, ज़्यादा टीवी चलाई, ज़्यादा बातें करी, ज़्यादा निंदा बुराई करी, ये दिमाग हैंग हो गया, डिप्रेशन हो गया। ये बात युवाओं को, बच्चों को बताना जरूरी है। और महिलाओं को खासकर, बच्चों में संस्कार देने की बजाय मोबाइल लेके बैठी हैं महिलाएं। अरे बोलिए ना, तू भी पकड़ और मैं भी पकड़ूं। ये बहुत परेशान करता। मैंने तो इसके लिए अलग मोबाइल खरीद दिया, तू अपना चला मैं अपना चलाऊं। 4 बैठे हैं, 4 जने, चारों अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? यदि आपस में बात करोगे तो दिमाग में इतना लोड नहीं पड़ेगा, और मोबाइल में रहोगे तो ज़्यादा लोड पड़ेगा। आपने देखा कि जब बड़े पर्दे पर देखते हो तो जोर कम पड़ता है, और छोटे मोबाइल में देखते हो तो आंख पर जोर ज़्यादा पड़ता है। बोलिए ना, पहले तो फिल्में जाके थिएटर में देखते थे, फिर टीवी में आ गई, उससे छोटा पर्दा आ गया, अब उससे छोटा आ गया। सबसे ज़्यादा लोड इस पर पड़ रहा है। कम से कम पाप और पुण्य से नहीं डर रहे हो तो कम से कम जो शरीर है इसको ही दुखी करने से बचा लो, क्योंकि ये दुखी होगा तो तुम्हें दुखी करेगा। हाँ या ना? तो धन ने तुम्हें सुख दिया कि दुख दिया? यदि तुम्हारे पास में मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? पॉजिटिव सोचो, क्या होना चाहिए? अच्छा है, पैसे होते तो मोबाइल खरीदता, रात में आधी रात को सोता, सुबह देर से उठता, ना अभिषेक होता, ना पूजा होता, ना कुछ होता। अच्छा है, मोबाइल नहीं है, कम से कम पैसे नहीं है तो कम से कम मैं सुबह अभिषेक में तो चला जाता हूँ, शांति से रात को सो तो जाता हूँ। क्योंकि ये तो व्यसन है, व्यसन। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता है, ऐसे एक बार मोबाइल हाथ में आ जाए, अरे बोलिए ना, शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता है, तो मोबाइल क्या हो गया? वो शराब मुंह से पी जाती है, और ये शराब आंख और दिमाग और कान और नाक सबसे पी जाती है। ये ज़्यादा खतरनाक है। वो शराब तो रात को पी, सुबह नशा उतर गया, यहाँ तो खाते खाते मोबाइल, गाड़ी चलाते मोबाइल, ये करते मोबाइल। दिमाग में एक समय की भी शांति नहीं है।
तो धन ने तुम्हें सुख दिया कि दुख दिया, आप बताओ। अब मोबाइल की बुराई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते। अभी माता जी कहेंगे, यदि कहेंगे खराब, अच्छा छोड़ दो भैया, नहीं, उसका सदुपयोग करो। क्या करो? उसका सदुपयोग करो। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसका शुक्ल पक्ष देखो, उसमें प्रवचन सुनो, उसमें पंच कल्याणक देखो, उसमें पुरानी सतियों की मनोरमा की वीडियो पड़ी है वो देखो, उसमें बहुत सारे समय सार के तत्वार्थ के प्रवचन पड़े हैं वो देखो, तो ज्ञान भी बढ़ेगा, दिमाग भी शांत रहेगा और जीवन भी अच्छा बनेगा। और रील देखो, रील बनाओ, क्या फेसबुक, अपनी दूसरों की फोटो देखो और अपनी डालो, इसी में लगे रहो। तो धन ने सुख दिया कि दुख दिया? देखो, दिया तो दुखी है, तो मानो या ना मानो, है तो दुख। जितनी चंचलता उतना दुख, और जितनी स्थिरता उतना सुख। भगवान कैसे हैं? चंचल हैं कि स्थिर हैं? कितने स्थिर हैं? बिल्कुल साइलेंट। बच्चों से क्या कहते? शांत रह, शांत रह। कहते कि नहीं कहते? कहते हो ना। खुद से कहा शांत रह, शांत रह? खुद से कभी कहा? अरे बोलिए ना। नहीं कहा। हम दुनिया को तो शिक्षा देते हैं, खुद को शिक्षा नहीं देते हैं। दूसरों को शिक्षा देने के पहले हमें खुद को शिक्षा की जरूरत है। और जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक शिक्षा लेती रहनी चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ाई कर ली, एमए बीए कर लिया, सीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर ली, एमटेक कर लिया, बस खत्म, इसके बाद तो किताब हाथ में आनी नहीं है। नहीं, जितना आप पहले पढ़ रहे थे वो केवल तुमने धन कमाने के लिए पढ़ाई करी थी। अब जो पढ़ोगे वो जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ोगे। हैं? धन कमाने के लिए तो खूब गहराई से पढ़ाई करी, लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई करी नहीं करी। जीवन को अच्छा बनाने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी है? अच्छा साहित्य पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, प्रवचन सुनना है। ये है जीवन को अच्छा बनाने का रास्ता। हाँ या ना? भोग रोग दोनों साथ चलते हैं। क्या? भोग और रोग। भोग यदि दवाई के समान प्रयोग करोगे तो ठीक है, और तुमने भोगों को ज्यादा भोगा तो रोग। चाहे तुम मशीनों का भोग हो, चाहे दिमाग का भोग हो, चाहे आँख का भोग हो, चाहे खाने का भोग हो, चाहे पहनने का भोग हो, चाहे सोचने का भोग हो, किसी तरह का संसार का भोग रोग पैदा करता है। क्या करता है? रोग पैदा। इतने डॉक्टर हो रहे हैं ना, किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि भोग बढ़ रहे हैं, और भोग बढ़ रहे हैं तो रोग बढ़ रहे हैं, और रोग बढ़ेंगे तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। शरीर का रोग का इलाज तो डॉक्टर कर देगा, लेकिन आत्मा में जो पाप का रोग लग गया है, जिसके उदय में शरीर बीमार हो गया है, उस पाप का इलाज कहाँ करोगे? ये बैठे हैं। क्या? ये बैठे हैं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर। जिन डॉक्टर के पास तुम अपना इलाज करवाने के लिए जाते हो, वो डॉक्टर भी इन्हीं के पास आते हैं। बोलिए हाँ या ना? तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन हुआ? भगवान हुए। जिनके पास तुम इलाज करवाने जाते ना, वो इन्हीं के पास आते हैं। मेरे पास, माता जी ऐसा आशीर्वाद दो मरीज मेरे हाथ से ठीक हो जाए। बोलिए ना, क्या आशीर्वाद मांग रहे मेरे से आके? मैं जिसका इलाज करूं वो ठीक हो जाए। मतलब उनको भी डाउट है। क्या आशीर्वाद क्यों मांगा उन्होंने? उनको भी डाउट है
मैं इलाज करूँगा तो ये कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला ठीक हो जाएगा। उनको इस बात की तो गारंटी है यदि इनका आशीर्वाद मिलेगा तो ठीक हो जाएगा, मैं इलाज करूँगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बड़ा डॉक्टर कौन हुआ? अरे बोलिए ना, भगवान हुए। एक डॉक्टर साहब आए मेरे पास, बोले मेरे पास कोई भी आए ना, मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, मंदिर जाते हो, भगवान की माला वाला फेरते हो? बोले अभी कल एक महिला आई तो मैंने उससे पूछा मंदिर जाती हो? बोले जी टाइम नहीं मिलता है। माला फेरती हो? जी मन नहीं लगता है। भाई परेशानी क्या है? दिमाग में टेंशन चलती है, पूरे समय दिमाग में परेशानी सी बनी रहती है। ओवर थिंकिंग, आजकल कौन सी बीमारी हो रही है? ओवर थिंकिंग। तुम चाहो कि मन को शांत करना है और मन शांत हो नहीं रहा, विचार चले जा रहे। कारण क्या है? मोबाइल ने तुम्हारे दिमाग को इतनी स्पीड में कर दिया है कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोबाइल की स्पीड है ना, रील 1 2 3 4 40 50 देखे जा रहे, उससे इसकी स्पीड बढ़ गई और इतनी स्पीड बढ़ गई, तुम ये तो बंद हो गया, अब ये बंद नहीं हो रहा। अब इसको बंद करने के लिए क्या करें? उसके लिए घूमते रहते हो, परेशान होते हो, ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो महिला बड़ी परेशान थी, दिन भर विचार चलते हैं, दिन भर बुरे विचार चलते हैं, मन शांति नहीं रहता है, क्या करें? मंदिर जाती हो? नहीं जाती हूँ। एक काम करो, मंदिर जाना शुरू करो, भगवान का ध्यान करना शुरू करो, ध्यान लगाना शुरू करो, सत्संगति में बैठना शुरू करो, प्रवचन सुनना शुरू करो, मन शांत होगा। और मन शांत होगा तो जीवन शांत होगा। बोलिए हाँ या ना? है? ये धर्म कहाँ मिलेगा? देव, शास्त्र, गुरु, अंगुली पकड़ो इनकी। जो इन्होंने कहा है उसको करना शुरू करो। जो श्रावक की देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप है और दान है, इन 6 आवश्यक का पालन करना शुरू करो। फिर हो जाए डिप्रेशन तो बताना, फिर हो जाए शुगर तो बताना, फिर हो जाए तुम्हारी बीमारी तो बताना। हाँ, कर्म के उदय में बीमारी आती वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही से बीमारी आई है वो बीमारी नहीं होगी। फिर वो बीमारी से तुम बच जाओगे। तुम खुद ही अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हो। तो तुम जिस डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो वो तुम्हें कहाँ भेज रहा है? अरे बोलिए ना, जो सही डॉक्टर होगा वो तुम्हें भगवान के पास भेजेगा। और जो डॉक्टर केवल नोट के लिए बैठा है, अरे तुम चल के कैसी आई हो, अरे तुम्हारे अंदर तो इतना ही खून बचा है, अरे तुम तो बिल्कुल जाने वाली थी, अच्छा हुआ तुम आ गई, समझना वो लूटने बैठा है। गारंटी से कह रही हूं, गारंटी है इस बात की मेरी कि जो डॉक्टर ये कहता है अरे तुम तो बच गई, तुम्हारे तो इतना हो गया, तुम्हें तो, वो डरा रहा है। इसलिए डरा रहा है कि तुम डरोगी तो पैसा दोगी, तुम डरोगी नहीं तो पैसा कैसे दोगी? वो डरा रहा है। और डर से तो आदमी सब कुछ दे दे, पैसा तो क्या अपना मकान भी दे दे। और तुम्हारे घर में भूत घुस गया है इसलिए बीमारी, मकान बेच दो। तुम कहोगे अरे मकान बेचना पड़ेगा, बेच दो भाई, किराए के मकान में चलो सुखी रहना है। तुम डर के कारण तो मकान भी बेच दोगे। और डॉक्टर ने क्या किया? तुम्हें डराया है। जो डॉक्टर डरा रहा है वो डॉक्टर गलत है। और जो डॉक्टर कह रहा है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप मंदिर जाया करो, आप ध्यान किया करो, आप माला फेरा करो, समझना वो डॉक्टर स्वयं भी परमात्मा से जुड़ा है और तुम्हें भी परमात्मा से जोड़ रहा है। वरना इलाज करते जाएगा, पैसा निकालो, लो पैसा निकालो, लो पैसा निकालो, लो दवाई, ये पर्चा, वो पर्चा, और उसके बाद जब ठीक नहीं होगी, आई एम सॉरी, अब आप भगवान से दुआ कीजिए। अरे भाई पहले भेज देता, क्या पहले भेज देता भगवान के पास,
तूने गारंटी काहे को ली थी? बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये कहो कि मैं भी इलाज करता हूँ, आप भगवान से भी प्रार्थना कीजिए, हम दोनों मिलके आपका इलाज करेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो क्यों नहीं आप ठीक होंगे। यदि डॉक्टर ऐसा कहता है तो समझना बहुत समझदार डॉक्टर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म की कीमत पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तुम मानो तो भी रहेगी और नहीं मानो तो भी रहेगी। तुम मानोगे और करोगे तो सुखी तुम रहोगे, और नहीं मानोगे तो भोग रोग उपजावे। भोगों में खूब घुस जाओ, भोगों में खूब भोग भोगो, खूब भोगो, आखिर बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर क्या होता फिर आप ही जानते हो। और आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। आजकल के बच्चे आत्महत्या बहुत जल्दी करते, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। जब देखो तब माँ बाप से हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कहते कि नहीं कहते? बोलिए ना। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जिनने आज तक ये नहीं कहा है कि हम मर जाएंगे? ये नहीं कहा है, वो हाथ उठाई। आज तक ये नहीं कहा है कि उनके मन में एक बार भी विचार नहीं आया है कि हम मर जाएंगे। विचार ही नहीं आया उनके मन में। अच्छे से हाथ उठाओ। विचार आए वाले भी नीचे रखना, नहीं आए वो हाथ उठाओ केवल, मैं देखना चाहती। अच्छे से हाथ उठाओ, जिनके आया वो दिख जाएंगे ना मुझे। देखो कितने लोग बैठे। एक जीवन जीना एक पर्याय में है। क्यों आया विचार? जहाँ धर्म नहीं होता है ना, वहाँ ऐसे विचार आते हैं। जहाँ धर्म की शक्ति साथ में होती है वहाँ ऐसे विचार, ठीक है, परेशानी है, आती हैं। अब परेशानी को कैसे दूर करना है उसका रास्ता खोजो। और धर्म में सारे रास्ते मिलते हैं, सारे रास्ते मिलते हैं। आप आओ मेरे पास, सारे रास्ते बताऊंगी आपको। आते हैं, बहुत लोग आते भी हैं और उसका निदान भी है। और निदान का मतलब ये नहीं, मान लो कोई बीमारी हुई है तो बीमारी ठीक हो इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा इस बात की गारंटी है। बीमारी शरीर की चीज़ है और मन और भाव आत्मा की चीज़ है। शरीर खराब हुआ है, मन खराब ना करो। क्या कहा? शरीर खराब हुआ है, मन खराब ना करो। 10,000 रुपये खो गए हैं, 10,000 गए हैं, इसको खराब मत करो। बोलिए ना। तो आत्मा का इलाज होता है यहाँ। किसका इलाज होता है? आत्मा का इलाज होता है। तो बंधुओं, धन किसे कहते हैं? वापस प्रश्न, धन किसे कहते हैं? जो सुखी करे या दुखी करे? आप बताओ। मैंने पूरा प्रवचन सुना दिया, आप बताओ धन सुखी करता है कि दुखी करता है? देखो, धन तो दुखी ही करता है। भले इंद्रिय के सुख हैं लेकिन उसमें भी आकुलता है। यदि धन में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर छोड़ते क्यों? अब यहाँ आओ। यदि धन में सुख होता तो उनका भोजन स्वर्ग से आता था, उनके कपड़े स्वर्ग से आते थे, महलों में रहते थे, खजानों के भंडार भरे थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई डांटने वाला नहीं था, कोई फैक्ट्री चलाने की टेंशन नहीं, कोई दुकान चलाने की टेंशन नहीं, सब कुछ सुख साधन थे, फिर भी छोड़ दिया। क्यों? अब यहाँ प्रश्न का उत्तर अब यहाँ मिलेगा। कभी ध्यान किया आप लोगों ने? अरे बोलिए ना, ध्यान किया है? कभी ध्यान करना आप, और जब ध्यान की स्थिरता आपके अंदर आने लगे, धीरे 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 आपका मन शांत होने लगे और धीरे धीरे आप ध्यान में जाने लगें, तब आपको महसूस होगा कि ध्यान क्या है और ये बाहर का सुख क्या है। जिसने ध्यान का सुख देखा है ना, वो बताएगा कि भगवान का सुख क्या है।
जिसने कभी ध्यान नहीं किया है ना, वो भगवान के सुख को नहीं जान सकता। वैसे तो जो अभी हम ध्यान कर रहे हैं उससे तो हम कल्पना कर सकते हैं, सुख को जान नहीं सकते, क्योंकि वो तो अनंत सुखी हैं। कितने सुखी हैं? अनंत सुखी हैं। इसलिए बच्चों को ध्यान सिखाओ। ध्यान से मन शांत होता है, स्थिरता आती है और सोचने समझने की क्षमता पैदा होती है, निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है, बोलने में कंट्रोल होता है, सोचने में कंट्रोल होता है। किससे? ध्यान करने से। यदि आप चाहो तो प्रवचन आप सुनते हो? बच्चे सुनते कि नहीं सुनते मेरा प्रवचन? आज का अच्छा लगा कि नहीं लगा? आगे सुनना चाहोगे कि नहीं? तो आपके पास में मोबाइल है ना, एक प्रवचन रोज़ सुन लेना। ज़्यादा लगे तो और सुन लेना, लेकिन एक प्रवचन रोज़ सुनना। पुराने सारे प्रवचन पड़े हैं मोबाइल में, है ना? अभी भैया बता देंगे कहाँ पड़े हैं, यूट्यूब में पड़े हुए हैं। तो एक प्रवचन रोज़ सुन लेना। सुन सकते हो? अरे बोलिए ना, हैं? कौन कौन सुन सकता है एक प्रवचन रोज़? 30 मिनट का एक प्रवचन बस। काम करते करते मत सुनना कि इधर काम कर रहे उधर सुन रहे, नहीं। बिल्कुल जैसे अभी मैं और तुम आमने सामने बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे सुनना, तो वो अंदर जाएगा। और तुम का काम करते करते सुनोगे तो वो अंदर नहीं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाकर बताओ। एक प्रवचन रोज सुनना है। देखो वर्तमान काल में कितनी सुविधा है, जब चाहो तब सुन लो। इससे अच्छा काल तो था ही नहीं धर्म करने के लिए। कहीं बैठे प्रवचन सुन लो। आप नहीं सुनोगे? अच्छा बहन जी, आप हाथ बांध के बैठी हो, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है? आपने हाथ नहीं उठाया? उठाया था? अच्छा, पीछे वाले बच्चे? बहुत बढ़िया। और अपने बच्चों को भी सुनवाना, बच्चों को जरूर सुनवाना, क्योंकि बच्चों के काम की बात है ना? तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अरे स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह